क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस का बलिदान दिवस सीएम नवाब सिंह सैनी ने किया नमन। फांसी के फंदे को गले लगाने वाले सपूत ने देश में आजीविका की अलग दिखाई। बीजेपी ने किया तिरंगा का आयोजन। प्रदेश भर में निकाली गई तिरंगा रैली। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। राहुल गांधी के बयान पर बड़ी मुश्किलें कहा था हरियाणा में बनाए गए फर्जी वोट। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को लिखा पत्र। गुरुग्राम में फर्जी आईएएस चढ़ा पुलिस के हाथ को नौकरी लगवाने और कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाने के नाम पर रख रहा था रकम। रोक दिखाकर दे रहा था वारदातों को अंजाम। कुरुक्षेत्र के केतुनगर में देर रात में फायरिंग। नरेश नाम का युवक गोली लगने से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी की बैठक के आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़ी लगभग 1763 करोड़ रुपए के ज्यादा से विभिन्न वस्तुओं की खरीद प्रस्तावों और रेट कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति दी गई। इस दौरान बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की गई। इस दौरान सीएम सैनी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और समय सीमा के अंदर काम पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और पारदर्शी खरीद प्रणाली के जरिए विकास कार्यों को समय और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिसार के नवदीप कॉलोनी स्थित प्रभात भवन में अखिल भारतीय किसान सभा दिवस मनाया गया, जिसमें किसानों, सीटू नेताओं, कर्मचारियों और नेताओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय किसान सभा के अनुसार 3 साल के किसान सभा में जो गतिविधियां हुई हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। किसान नेता बलबीर सिंह ने कहा कि हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। किसानों की आर्थिक हालत दयनीय है। बलबीर सिंह ने कहा कि सरकार को पानी की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जहां पानी नहीं वहां पानी दिया जाए और जहां खेतों में पानी भर गया उसके निकासी का इंतजाम किया जाए। अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य प्रधान ने कहा कि 13 अगस्त को देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं किसान नेता सतवीर ने कहा कि बारिश के कारण आदमपुर के किसानों की फसलें जलमग्न हो गई, इसीलिए जिला प्रशासन को किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। त्रिवार्षिक सम्मेलन है तहसील हिसार का। अखिल भारतीय किसान सभा के संविधान के अनुसार हर 3 साल में एक नई कमेटी का गठन होता है, सम्मेलन किया जाता है। आम सहमति बने, इलेक्शन हो, कुछ भी हो, परिस्थितियां पर निर्भर करता है। तो सम्मेलन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और वर्तमान दौर में जो किसानों के सामने चुनौतियां उन पर डिस्कस किया है। संगठन को और कैसे मजबूत बनाए उस पर अपना विचार रखे हैं साथियों ने। इस 3 साल की गतिविधियां क्या रही हैं, हमारी अगले 3 साल में क्या गतिविधियां रहेंगी और वर्तमान चुनौतियों में विशेषकर जैसे खाद, बीज, दवाई का उपलब्ध न होना, नकली मिलना, बहुत से गांव पानी से भरे हुए हैं, आज खेत डूबे हुए हैं। 50,000 एकड़ से ज्यादा फसल केवल हिसार जिला में डूबी हुई है। आज से 2 महीने पहला कपास बोने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार पानी की एक ऐसी व्यवस्था करे जहां पानी की जरूरत है वहां पानी उपलब्ध हो जाए। गली नंबर 5 जवाहरनगर में सूबे सिंह स्मारक में किया गया था त्रिवार्षिक सम्मेलन नई कमेटी गठित करने के लिए। जो हमारे अखिल भारतीय किसान सभा का संविधान है उसके अनुसार आज हमने हिसार तहसील के 60 से ज्यादा गांव की जो ग्रामीण कमेटियां किसान सभा की मौजूदा सक्रिय काम कर रही है, सभी के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 3 साल तक क्या क्या काम किए, क्या क्या दिक्कतें हुई, किसानों के लिए क्या क्या लड़ाई लड़ी गई और हमने किस प्रकार से कार्य किया।
उसके ऊपर पूरा प्रकाश डाला, क्या क्या हमारे संगठन के अंदर खामियां रही, सारी लेखा जोखा, आमदनी का, खर्चे का, चंदे का, और जो खर्चा लगाएगा किसानों ने, भाड़े का, किराए का, सारा का सारा उसके ऊपर प्रकाश डालेगा। हमने 14 जून को प्रदर्शन किया आदमपुर में, 18 जुलाई को किया, 18 को किया, 6 मांग पत्र है लगभग, थोड़ा 14 जुलाई वाला है। आज जिस हिसाब से हम मिले जी, हमने आपको मांग पत्र दे रखे है, वो शेर ने पढ़ा नहीं जिस हिसाब ने मांग पत्र। इसका मतलब ये कर्मचारी जो है ये कलर का अपने पास ही रखते रहते हैं। जब वो टाइम में मैं भी मंगवाता हूँ। क्या मांग करते हो आप? हमारी मांग तो यही है, जल भराव से तबाह हो रहे हैं हमारे आदमपुर के काफी इलाके में, और वहां पर नकली जीपी जो है पकड़ी हुई है, थाना के अंदर पड़ी 58 किलो 500 ग्राम, उसको कोई कार्रवाई नहीं कर। कभी कृषि विभाग, पुलिस एक दूसरे के ऊपर चक्कर कटवा रहे हैं, और मुआवजा चाहिए हमें, और वहां जल निकासी का भी चाहिए। और हमारी प्रमुख मांग ये दूसरी भी है, आज जो खेत जल भरे हुए वो जल भरने से तबाह हो रहे हैं। और यदि 10 दिन भगवान ने राम ने बरसात नहीं हुई तो 10 दिन बाद में हमारे जो 4 जिले हैं, जींद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, कई जिलों में तो ऐसे हालात है कि हफ्ता चलेगा, पानी चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। खबर गोगामेड़ी से है, जहां गोगामेड़ी मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेला मजिस्ट्रेट राहुल ने गोगाजी मंदिर परिसर में यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर के अंदर की स्टील की बैरिकेडिंग व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इससे यात्रियों की भीड़ भी नियंत्रित हो सकेगी और गोगाजी के श्रद्धालु आराम से मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरा रूम का भी विजिट किया, साथ ही देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश से जानकारी ली, साथ ही मेला क्षेत्र की हर गतिविधियों की बारीकी से जांच की, निगरानी रखने के संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों को निर्देशित किया। गोगामेड़ी में 1 महीने तक चलने वाले गोगाजी मेले में देवस्थान विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया। बता दें कि गोगाजी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाव के लिए लगाए गए कूलर और पंखे अब कबाड़ हो चुके हैं। जहां मंदिरों की छत और दीवारों पर लगे कई पंखे खराब पड़े हैं, कहीं पंखों की खाली डंडियां लटकी हुई हैं तो कहीं पंखे हैं तो उनमें तारियां नहीं है। गौरतलब है कि मंदिर परिसर में पंखे तो लगे हैं लेकिन वो खराब स्थिति में है, जिस पर लोगों का कहना है कि देवस्थान विभाग मात्र अपनी कागजी खानपूर्ति पूरी कर रहा है, जिसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रामधन फार्म में बिल्डिंग का छज्जा गिरने से HKRN से नियुक्त हुए चुनाई मिस्त्री जगविंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी, तो वहीं पुलिस ने परिजनों को भी सूचित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक जगविंद्र और शनका एक साथी रामधनी की बिल्डिंग में छज्जा की रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बता दें कि बाद में उसे निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया गया। या हमारा भाई जो है छपरा हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस कंडीशन में है, ठीक है। और हमने जब यहाँ के पता किया तो हमारे को पता लगा कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है, और जो है इन्होंने जो है फिर 112 पे कॉल किया, पुलिस वालों को बुलाया। उसके बाद हमारा MLR काटा गया है। अभी कम से कम 2 बजे के आसपास हमने कॉल किया था। उसके बाद अभी जो है पुलिस वालों को लाया कि हम अब आएंगे, तो वो यहाँ से बॉडी उठा के पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे। और वहाँ पे भी हमने ये पता किया कि बिल्डिंग बहुत मतलब खराब हालत में है वहाँ पे। अब तो हमारा जो है भाई एक्सपायर हुआ है, कोई और भी ऐसा हो सकता है कि ऐसी बिल्डिंगें हैं, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। हम तो कोशिश यही करेंगे कि देखो हमारा घर का जो बंदा है, हमारा भाई एक्सपायर हुआ है, तो हमें उस चीज का दुख तो है ही, साथ में सरकार से अनुरोध करेंगे कि कम से कम उस चीज का हमारे को जो है, इनके जो बच्चों में कमाने वाला कोई और नहीं था, वही एक बंदा था जो घर का खर्चा चला रहा था। तो हमारे जो है इसके लड़का है और घर में जो परिजन है उनको जो मिले या जो भी
घर के खर्चे के लिए हमारे कुछ अनुदान वगैरह हो। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सोमवार को विधान भवन में रिसर्च सेंटर और पुस्तकालय के नवीनीकरण का विधिवत उद्घाटन किया। इस विधानसभा रिसर्च सेंटर में विधायकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए अध्ययन शोध का अनुकूल वातावरण और संसाधन उपलब्ध होंगे। सेंटर में उच्च स्तरीय संदर्भ सामग्री, डिजिटल डाटाबेस और संसदीय व विधायी दस्तावेज का सुविस्तृत संकलन उपलब्ध कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि यहां विधायी कामकाज पर अनुसाधन होंगे तथा यहां एक राष्ट्र एक विधान परियोजना के तहत स्थापित सांसद और विभिन्न राज्य विधानमंडलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सशक्त करने के लिए भी प्रभावी पहल साबित होगी। इस रिसर्च सेंटर के माध्यम से विधायकों और विधायी कामकाज से जुड़े विधानसभा सचिवालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध रहेगी। तो शाम की मंडी में क्रांतिकारी खुदीराम बोस के 115वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता रोहतास सिंह सैनी समेत भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर रोहतास सैनी ने कहा कि मौजूदा समय में नीति, नैतिकता, शिक्षा और संस्कृति पर गहराते संकट के खिलाफ छात्र नौजवानों को अपनी इंसानियत को बचाने के लिए शहीद खुदीराम बोस का जीवन संघर्ष एक प्रेरणा स्रोत है। आजादी के आंदोलन में खुदीराम बोस सरीखे क्रांतिकारियों ने जिससे आजादी के लिए अपने जीवन की आहुति दी, वो आजादी के 78 साल बाद भी हमसे कोसों दूर हैं। तो शाम में शहीद यादगार कमेटी ने शहीद खुदीराम बोस का शहीदी दिवस मनाया। शहीद खुदीराम बोस भारत के पहले आजादी आंदोलन के सबसे छोटी उम्र के क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, जिन्होंने 18 साल की उम्र में अपनी शहादत दी। आज उनका हमने 115वां जो है शहादत दिवस मनाया है। आज के समय में इनकी कुर्बानी और भी प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में आजादी नाम की कोई चीज नहीं है, महिलाओं की इज्जत नहीं है, सबको रोजगार नहीं है, इलाज नहीं है, शिक्षा नहीं है, जो कि वो इन सब गोहाना में हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा गोहाना में अम्बेडकर चौक से शहीद स्मारक तक निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में नागरिक और स्कूल के बच्चों ने भागीदारी दी और जोश उत्साह के साथ युवाओं ने तिरंगा लहराया, साथ ही देशभक्ति के नारे भी लगाए। कि 24 घंटे पूरा देश तिरंगे के मान सम्मान के लिए सोचता है। 24 घंटे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने हरकत की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर एक के हाथ में तिरंगा था। तिरंगा देश की शान है, तिरंगा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, तिरंगा प्यार, प्रेम, सद्भाव का प्रतीक है, तिरंगा शांति का प्रतीक है। तिरंगे के अंदर वो तीनों रंग है जो देशवासियों को जोश के साथ आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सभी को 15 अगस्त की, आने वाली 15 अगस्त की, जन्माष्टमी की, सभी को जो है अभी रक्षाबंधन गया है 2 दिन पहले, तो मैं सभी को इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह से हम सब एकजुट होकर के, हर चीज से ऊपर उठ करके, देश के लिए हर चीज से ऊपर उठ करके हम सब मिलकर के काम करें। इंद्री के विधायक और गवर्नमेंट चीफ व्हिप राजकुमार कश्यप के नेतृत्व में सोमवार को सिंचाई विभाग के विश्राम गृह से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर, बीजेपी जिला प्रभारी भरत भूषण जुयाल सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सदस्य सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में शामिल होने वाले विशेषकर युवाओं में विशेष उमंग, उत्साह और जोश दिखाई दिया। ये शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा सिंचाई विभाग के विश्राम गृह से चलकर शहीदी चौक पर शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए शहर के विभिन्न स्थानों से होकर वापस सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में ही संपन्न हुई।
शहर में विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा निकाल करके सभी चौक पर अभी तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। अभी सभी यहाँ पर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में आए। मैं सभी का दिल की गहराइयों से अपना एक विधायक होने के नाते सभी का मैं दिल की गहराई धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि सभी ने देखेगा भाईचारे को बनाने की ये देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए देखेगा यात्रा निकाली और उन शहीद जवानों के लिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी याद में, ताकि आने वाले पीढ़ियां उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखें। ऐसे वीर हमारे देश में पैदा हुए बलिदानी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी याद में यह तिरंगा यात्रा हर साल निकाली जाती है। और अब 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, 15 अगस्त मनाया जाएगा। सभी से मैं निवेदन करूंगा जहां जहां भी नजदीक 15 अगस्त का प्रोग्राम होगा वो उसमें शामिल होकर के भाईचारे को, देश की एकता अखंडता का जो है एक मिसाल देने का काम करेंगे। ऐसे मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा। टुंडरी में स्थानीय विधायक सतपाल झामा एवं कैथल जिला परिषद के चेयरमैन कर्मवीर कौल की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में पुंडरी विधानसभा के बीजेपी के सभी पदाधिकारी, जिले के नागरिकों और सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने इस यात्रा में भाग लिया। वहीं महिलाओं ने नृत्य और गीतों के माध्यम से पूरे उत्साह के साथ यात्रा का नेतृत्व किया। ये यात्रा पुंडरी इंदौर स्टेडियम से शुरू होकर पुंडरी कैथल करनाल रोड होते हुए बसंत पुंडरी तक पहुंची। अंत में यात्रा फतेहपुर के मां मनसा देवी मंदिर में खत्म हुई, जहां बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। यात्रा के दौरान लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी में सभी ने अनुशासन बनाए रखा, जो आयोजन की खासियत रही। डीजे के साथ वाले रोड शहीदों के सम्मान में, हमारे शहीदों के सम्मान में तो आज हमारे कार्यकर्ताओं ने हो गया सबका धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करो हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई यही पहुंचे हैं और हमारे जितने भी पुंडरी मंडल है, हमारा घोड़ा मंडल है, गाड़ी मंडल बच्चों ने जो डिस्प्ले दिखाया है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। आपसे जितने भी हमारे अध्यापक हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा नीलोखेड़ी हलके के गांव और कस्बे में शान से लहराया गया। हर गली, हर चौक, हर मोड़ देशभक्ति की भावना से सरोवर हो उठा। जो विधायक भगवान दास कबीरपंथी की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा हलके के दर्जनों गांव से होकर गुजरी और जहां जहां से गुजरी वहां उत्साह और जोश की लहर दौड़ गई। जब जब देश पर विपदा आती है डटकर उन विपदाओं का मुकाबला करते हैं तो उनके सम्मान में आज पूरे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जिले भर में पूरा उत्साह है और इसी क्रम में आज नीलोखेड़ी विधानसभा की भी आज ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पूरे अपने क्षेत्र से हजारों की संख्या में हमारे युवा साथी सभी, चाहे धार्मिक संस्थाएं हों, सामाजिक संस्थाएं हों, ये राजनीति से हट करके सभी के लिए, ताकि हम उन वीरों को याद कर सकें, उनको नमन कर सकें। सभी साथी निश्चल तक जाएंगे। गोवा में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा के नेतृत्व में ये यात्रा भाजपा कार्यालय कुरुक्षेत्र रोड से शुरू होकर भगवान परशुराम चौक, मुख्य बाजार होते हुए शहीद सुनील कुमार के शहीदी स्मारक पर पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। मौके पर नगर पालिका प्रधान आशीष चक्रपाणी ने
तिरंगा यात्रा को आजादी के 78वीं वर्षगांठ मनाने और उनकी वीर स्वतंत्रता सेनानियों व सैनिकों को सम्मान करने के अवसर पर। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना साहस निछावर कर दिया। और सभी लोगों ने, यहाँ तक कि स्कूली बच्चों में भी बहुत उत्साह था, वो भी सभी लोग हाथ में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के घोष करते हुए इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भारतवर्ष के उन वीर शहीदों को प्रणाम करता हूँ जिनकी वजह से ये 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस है ये हमें देखने को मिला। डाक विभाग तिरंगे झंडे की सुविधाएं लोगों को प्रदान कर रही है। बता दें, डाक विभाग ने 15 अगस्त के मद्देनजर देश के तिरंगे आन बान शान तिरंगा झंडा हिसार के लोगों को बांटा जा रहा है। डाक अधीक्षक हरीश वर्मा ने बताया कि 15 अगस्त के मद्देनजर हिसार के स्थानीय लोगों को तिरंगा झंडा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि झंडे का एक साइज निर्धारित करके सरकारी उचित दामों पर लोगों को झंडा बांटा जा रहा है। सरकार ने लोगों को 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए, संस्थाओं को, स्कूलों के लिए, उन सब के लिए तिरंगा झंडा डाक विभाग के थ्रू उपलब्ध करवाया है। और ये 1.5 बाई 2 का तिरंगा झंडा है और इसको मात्र 25 रुपए कीमत में ये डाकघर में उपलब्ध है। और इसको कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था जो भी सेलिब्रेट कर रही है वो तिरंगा झंडा आसानी से पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। सभी डाकघरों में ये सुविधा उपलब्ध है और अब तक हम करीबन 10,000 फ्लैग ऑलरेडी सोल्ड कर चुके हैं और हमारे पास अभी कुछ फ्लैग और है सोल्ड में। जैसे जैसे संस्थाएं आ रही है हम वो लेके जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो आए दिन किस